उत्तिष्ठम बिहारम पूषाम धर्म मार्ग प्रदर्शकम न ही सजनी शब्दे भवती राज्य विकास का विचारशील वाक्यानि दीपयंती गृह गृह समित्य कर्मशीला शिव पुनर्नवो बिहार का। इसका अर्थ है, हे बिहार के नागरिकों, उठो और कर्तव्य के मार्ग को दिखाने वाले बनो। यदि सज्जन चुप रहेंगे तो राज्य का विकास संभव नहीं है। विचारशीलों के विचार हर घर को प्रकाशमान करते हैं। जब सभी मिलकर कर्मशील बनेंगे तभी बिहार पुनः नवयुग का निर्माण करेगा। ओ सिटीजन्स ऑफ बिहार, राइज एंड बिकम द टॉर्च बियरर्स ऑफ ड्यूटी एंड राइटियसनेस। इफ द नोबल रिमेन साइलेंट, the state's progress will never be possible. The thoughts of the wise illuminate every home. When all unite in action and responsibility only, then will Bihar witness the dawn of a new era. मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज के मेरे संदेश में एक गंभीर चिंतन है। एक बिहारी जो दूसरे बिहारी की टांग खींचता है और सज्जन खामोश रहते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, बिहार में सज्जनों की निष्क्रियता और चिंतनशीलों के प्रति उपेक्षा। विकसित बिहार के मार्ग में एक अदृश्य दीवार है। विश्व इतिहास गवाह है कि जब किसी भी समाज के उत्थान का या पतन में सज्जनों की भूमिका निर्णायक रही है। जब सज्जन और चिंतनशील वर्ग ने नेतृत्व किया तो समाज प्रगति की ओर बढ़ा है। जैसे दक्षिण कोरिया, जिसने 1960 के दशक में शिक्षा और तकनीक की नवाचार पर जोर देकर खुद को गरीबी से उबारा। वहीं जब अच्छे लोग चुप रहे और विचारशीलों का मजाक उड़ाया गया तो समाज पतन की ओर बढ़ा, जैसा कि कई अफ्रीकी देशों में देखा गया, जहां नेतृत्व की कमी और सामाजिक विघटन ने विकास को बाधित किया। भारत में गुजरात मॉडल, केरल का मानव विकास सूचकांक SDI 0.77 या कर्नाटक के स्टार्टअप हब बनने के पीछे सज्जनों की सक्रियता और चिंतनशील नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना में यदि बिहार 2024 में भी सामाजिक संकीर्णता और आपसी कलह में उलझा रहेगा तो यह राज्य अपने ही देश के विकास में पिछड़ जाएगा। भारत जहां 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, वहीं बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 58,000 रुपया वार्षिक है, भारत में सबसे कम है, और साक्षरता दर लगभग 70% राष्ट्रीय औसत से नीचे है। आज भी चिंता का विषय है। ऐसे में सज्जनों की निष्क्रियता और नवोन्मेषी सोच का उपहास इस अंतर को और भी गहरा कर देगा। बिहार के संदर्भ में यह स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है जब हम पाते हैं कि राज्य के युवा देश के IAS और टॉपर वैज्ञानिक और उद्यमी बन रहे हैं, लेकिन वही बिहार अपनी धरती पर इन प्रतिभाओं को रोकने या वापस लाने में विफल है। जापान, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद शिक्षा और सामाजिक अनुशासन के बल पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, और जर्मनी, जिसने युद्ध के बाद औद्योगिक क्रांति के माध्यम से पुनर्निर्माण किया, ये उदाहरण दिखाते हैं यदि सज्जन और चिंतनशील वर्ग सक्रिय हो जाएं तो कोई भी समाज अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा अब भौतिक संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की संकीर्णता, सज्जनों की निष्क्रियता और नवाचार करने वालों की टांग खींचने की प्रवृत्ति बन गई है। अगर यह मानसिकता बदली नहीं तो विकसित भारत के 2047 के सपने में बिहार एक बार फिर हाशिए पर खड़ा मिलेगा, जो उसके ऐतिहासिक गौरव के सर्वथा विपरीत होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को हुई थी, जिसने बिहार की युवाओं और समाज के सज्जन वर्ग को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इस अभियान के पीछे मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं IPS विकास वैभव जी, जिनके नेतृत्व और विचारशील मार्गदर्शन ने लाखों युवाओं को अपने बिहार के विकास के लिए जागरूक और सक्रिय बनाया। विकास वैभव जी ने न केवल अपने प्रशासनिक दायित्व के साथ सामाजिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि अपने कर्म, विचार और आचरण से यह सिद्ध किया यदि सज्जन और चिंतनशील वर्ग सक्रिय हो जाए तो कोई भी समाज पुनर्जागरण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार के तमाम समर्पित सदस्यों ने गांव-गांव, स्कूल, कॉलेजों और युवा मंचों पर जाकर शिक्षा, संस्कार और नेतृत्व और सामाजिक सेवा के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ठोस कार्य किया है। इस अभियान ने बिहार के भीतर ही नहीं, देश विदेश में बसे बिहारी युवाओं के मन में अपनी मिट्टी के प्रति कर्तव्य बोध और योगदान देने की भावना को जागृत किया है। आज लेट्स इंस्पायर बिहार केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सकारात्मक ऊर्जा और बिहार के नव निर्माण की जीवन क्रांति बन चुका है, जिसमें विकास वैभव जी के विचारों और अभियान के सभी कार्यकर्ताओं की समर्पित भूमिका सराहनीय और प्रेरणादायी है। बिहार, जो कभी चाणक्य, आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह की कर्मभूमि रहा, आज सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जहां सज्जनों की निष्क्रियता और बुद्धिजीवियों के प्रति उपहास एक गंभीर समस्या बन गई है। यह प्रवृत्ति राज्य के सामाजिक ताने बाने को खोखला कर रही है।
सज्जन वर्ग जो समाज में नैतिकता, ईमानदारी और दूरदर्शिता के प्रतीक माने जाते हैं, वे या तो खुद को सामाजिक जिम्मेदारी से अलग कर चुके हैं या फिर दबे स्वरों में चिंता व्यक्त कर अपनी भूमिका सीमित कर चुके हैं। उनकी चुप्पी ने असज्जनों और अवसरवादियों को मंच पर हावी होने का अवसर दिया है। वही जो लोग बिहार के भविष्य और चिंतन के लिए चिंतन करते हैं, वैकल्पिक सोच प्रस्तुत करते हैं या नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें या तो अपेक्षा झेलनी पड़ती है या फिर टांग खींचने वाली मानसिकता का सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक रोग विकासशील सोच का गला घोट रहा है। अगर कोई युवा नई योजनाओं या सामाजिक सुधार की बात करता है तो उसे अव्यवहारिक कहा जाता है और उसकी आलोचना उसके विचारों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी उम्र, अनुभव और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर की जाती है। इससे युवाओं का मनोबल टूटता है। यह प्रवृत्ति बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों में मौजूद है। गांव के प्रगतिशील किसान या शिक्षक उपेक्षित हैं और शहरों में सामाजिक कार्यकर्ता या स्टार्टअप करने वाले युवाओं को हतोत्साहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप नवाचार और सामाजिक सुधार दोनों रुके हुए हैं। सज्जनों की निष्क्रियता इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वे सामाजिक दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका नैतिक बल ही समाज को स्थिरता और दिशा देता है। उनकी चुप्पी असामाजिक तत्वों के लिए सामाजिक स्पेस खाली कर रही है। बिहार में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ आलोचना करता है लेकिन समाधान का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देता। यह वर्ग खुद कुछ करने को तैयार नहीं है और दूसरों को करने से रोकता है। यह नकारात्मकता बिहार की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। विकसित भारत 2047 की कल्पना में जब देश सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से ऊंचाई पर होगा, तब यदि बिहार सामाजिक कलह, मानसिक संकीर्णता और व्यक्तिगत ईर्ष्या से में उलझा रहेगा तो यह राज्य उस विकास रथ के साथ कदम ताल नहीं कर पाएगा। बिहार के विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह मानसिकता है कि किसी को आगे बढ़ने मत दो, बजाय इसके कि आइए मिलकर आगे बढ़ें। इस मानसिकता को बदले बिना कोई भी आर्थिक, औद्योगिक या सामाजिक विकास अस्थायी नहीं होगा। सज्जनों को अब यह समझना होगा कि चुप्पी साथ देना कोई समाधान नहीं है। यदि वे चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें इतिहास में दोषी ठहराएगी कि जब समाज को उनकी जरूरत थी वे मौन बैठे रहे। चिंतनशील लोगों के विचारों का सम्मान करना होगा क्योंकि विचार ही किसी समाज की दिशा तय करते हैं। जो लोग नकारात्मक आलोचना कर रहे हैं उन्हें या तो रचनात्मक आलोचना में बदलना होगा या फिर समाज की प्रगति में बाधा न बनने की का निर्णय लेना होगा। बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनशक्ति है, लेकिन यदि उस जनशक्ति के नेतृत्व करने वाले लोग ही निष्क्रिय या निराश हो जाएं तो वह शक्ति बिखर जाती है। यही स्थिति आज के बिहार में दिखाई दे रही है। सज्जनों और चिंतनशील लोगों को चाहिए कि वे अपने सामाजिक, राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करें। उन्हें सिर्फ विचार मंचों का सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति बिहार के गांव में शिक्षा सुधार की बात करता है तो लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, जबकि इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने भी मगध की माटी से ही शिक्षा और राजनीति के नए अध्याय लिखे थे। विकसित बिहार के लिए चलो गांव की ओर जैसा आंदोलन तभी सफल होगा जब सज्जन और चिंतनशील वर्ग मिलकर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सौहार्द के लिए काम करेंगे, न कि एक दूसरे की टांग खींचने का समय गंवाएंगे। आज बिहार को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। हम किसी दिशा में जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ चुनावी रैलियों और जातीय समीकरणों में विकास खोज रहे हैं या वास्तव में बिहार के भविष्य के लिए चिंतित हैं? आलोचना करनी है तो समस्याओं की करनी चाहिए, न कि उन लोगों की जो समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं। यदि यह सोच नहीं बदली तो बिहार में कोई भी सकारात्मक आंदोलन टिक नहीं पाएगा। बिहार को यदि विकसित भारत 2047 के साथ खड़ा करना है तो सज्जनों और विचारशीलों को मिलकर नेतृत्व करना होगा। उन्हें संकोच और भय छोड़कर नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। समाज को यह समझना होगा कि विचारशील व्यक्ति समाज का शत्रु नहीं बल्कि पथ प्रदर्शक होता है। उसकी आलोचना करने के बजाय उसका सहयोग करना चाहिए ताकि वह समाज के लिए नए मार्ग खोल सके। आज अगर बिहार ने सज्जनों की निष्क्रियता और टांग खींचने की मानसिकता को नहीं बदला तो 2047 का विकसित भारत देखेगा कि बिहार फिर एक बार विकास की दौड़ में पीछे छूट गया और वह जिम्मेदारी हम सबकी होगी। आज के मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि यदि बिहार के सज्जनों और चिंतनशील वर्ग सामाजिक नेतृत्व नहीं करते, उनकी निष्क्रियता और परस्पर विरोध की प्रवृत्ति जारी रहती है तो बिहार 2047 के विकसित भारत के सपने में पिछड़ जाएगा। यह विकास का नहीं बल्कि आत्ममंथन का समय है। बिहार का पुनर्जागरण केवल योजनाओं और सरकारों से नहीं होगा बल्कि सज्जनों की सक्रिय भागीदारी और चिंतनशीलों के विचारों को सामाजिक स्वीकृति देने से होगा। जब समाज टांग खींचने की जगह हाथ पकड़ने लगेगा तभी बिहार सचमुच विकसित हो पाएगा। भारत 2047 तक
विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस यात्रा में राज्यों की भूमिका केंद्रीय है और हर राज्य को अपनी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षमताओं को सक्रिय करना होगा। गुजरात, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य यह दिखा चुके हैं कि जब समाज के सज्जन और चिंतनशील वर्ग नेतृत्व करता है तो औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव होता है। बिहार यदि सज्जनों की निष्क्रियता और सकारात्मक नेतृत्व के उपहास में फंसा रहेगा तो वह भारत के विकास रथ के साथ कदम ताल नहीं कर पाएगा। बिहार को समझना होगा जब सिर्फ सरकारों की उपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है, समाज के प्रत्येक सज्जन और जागरूक नागरिक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, नहीं तो बिहार भारत के विकसित राज्यों की सूची में सबसे पीछे छूट जाएगा और यह ऐतिहासिक भूल होगी जिसे आने वाली पीढ़ियां क्षमा नहीं करेगी। जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों ने अपने सामाजिक और आर्थिक पतन के बाद सज्जनों और चिंतनशील नागरिकों के नेतृत्व में पुनर्जागरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहां समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सम्मान मिला, टांग खींचने की संस्कृति नहीं है। उन्होंने अपने देश के विकास के लिए सामाजिक सद्भाव, नवाचार और जिम्मेदारी की संस्कृति विकसित की। बिहार यदि इस वैश्विक उदाहरण से सीख ले तो वह अपनी जनसंख्या, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बल पर भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। लेकिन यदि सज्जनों ने चुप्पी साधी और चिंतनशीलों को हतोत्साहित किया तो बिहार वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी पीछे रह जाएगा और उसकी प्रतिभाएं पलायन करती रहेगी। समय आ गया है कि बिहार अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान पुनः स्थापित करे। बिहार के सामाजिक परिदृश्य, सज्जनों की निष्क्रियता और विचारशीलों के साथ होने के वाली उपेक्षा 2047 के विकसित भारत के सपने में गंभीर बाधा है। लेकिन इसी अंधकार के बीच लेट्स इंस्पायर बिहार जैसा अभियान आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। 22 मार्च 2021 से आईपीएस विकास विभो जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इस अभियान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि सज्जन और चिंतनशील वर्ग सामाजिक नेतृत्व का दायित्व उठाए तो बिहार जैसे राज्य में भी चेतना का नव प्रकाश फैल सकता है। इस अभियान के सभी सदस्यों ने गांव से लेकर शहरों तक, विद्यालयों से लेकर युवाओं के मंचों तक शिक्षा, सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों में यह सिद्ध कर दिया है कि बदलाव केवल सरकारों से नहीं बल्कि समाज के जागरूक नागरिकों से भी आता है। अतः बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यकता है कि सज्जन और विचारशील वर्ग अपनी चुप्पी तोड़े, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और नकारात्मक आलोचना करने वालों के साथ सकारात्मक बदलाव लाने वालों का साथ दे। यदि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जैसी पहलों का समर्थन किया गया और विकास विभो जी जैसे सजग और नेतृत्व सामाजिक स्वीकृति मिली तो बिहार भी जापान, दक्षिण कोरिया और केरल जैसे उदाहरणों की भांति अपनी ऐतिहासिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज भी हम टांग खींचने और निष्क्रियता में उलझे रहे तो 2047 का विकसित भारत बिहार को फिर से पिछड़े राज्यों की सूची में देखेगा। अब समय है एकजुट होकर कहने का, आइए मिलकर बिहार के भाग्य को फिर से लिखे, जहां हर गांव, हर शहर, हर युवा विकास की नई इबारत गढ़े। मिलकर अपने युवाओं के सपने को साकार करते हैं, महिलाओं को स्वच्छंद उड़ान भरने के लिए पंख देते हैं, अपनी धरा को बीमारियों से मुक्त करते हैं, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।